केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय सभागार में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के 44वां अधिवेशन में सम्मानित हुए आगरा की बेटी प्रिया सिंह, जिन्होंने जातीय स्तर पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बेटी प्रिया सिंह। हेलो, मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं एकलव्य में ट्रेनिंग करती हूँ। आई एम अ ताइक्वांडो प्लेयर और मैं भी नेशनल लेवल पे खेल के आई हूँ, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल मारा है। और मैं सभी लड़कियों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेल्फ़ डिफेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सेल्फ़ रक्षा करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं सभी लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको सेल्फ़ डिफेंस सीखना ज़रूरी है। थैंक यू। आपने इसके लिए कितना दिन तक प्रयास किया? मैंने 5 ईयर समथिंग मैंने किया है और बीच में कोरोना चला था, जिसकी वजह से थोड़ा मिस हो गया था, तो मैंने घर पे ही ट्रेनिंग की थी। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया। नाउ अभी चैम्पियनशिप हुई मेरी, उसी में मैंने गोल्ड मारा। अब 31 को फिर नेशनल है मेरा, जो कि हम MP जा रहे हैं वहाँ पे चैम्पियनशिप खेलने। थैंक यू। आने वाले दिनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। नारी भी आज समाज में किसी से कम नहीं है और आज नारी ने धरती से लेकर आसमान तक अपनी परचम लहराया है। तो आप नारी के विषय में कुछ दो शब्दों कह सकते हैं और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छे नारी की स्थिति और दशा को आप समझते हुए आज आधुनिक नारी किस तरह से अपना परचम चारों ओर लहरा रही हैं, उस विषय में कि नारी किस तरह से समाज में बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं और कंधे से कंधे पुरुष के साथ मिला सकती हैं, उसके विषय में दो शब्द कहें। बहुत अच्छा विषय है। नारी क्या कर सकती है? नारी बहुत कुछ कर सकती है। अगर हम सामान्यता देखते हैं कि पुरुष क्या करते हैं। पुरुष का काम है घर के लिए अर्निंग करना, एक तरह से पैसे कमाना और घर को चलाना। लेकिन अगर एक नारी की बात करें तो वो घर चलाने के साथ साथ बच्चों की केयर करना और उसके बाद बाहर जॉब करना, प्रोफेशनल होना, मतलब वो एक साथ 2 से 3 जिम्मेदारियों को संभालती है, जो कि पुरुषों से कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। और पुरुष सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वो पैसा कमाकर घर पर लाते हैं। और आज नारी की अगर हम स्थिति को देखें 21वीं सदी में, तो प्रशासन ने, हमारी सरकार ने जो ये बिल पारित किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ये बहुत बड़ा एक कदम है सरकार की तरफ से हम महिलाओं के लिए कि जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह भागीदारी मिल रही है। और आज निसंदेह महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आज ट्रेन और पायलट, आर्मी, नेवी, हर जगह महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि नारी कहीं भी कमज़ोर है, पिछड़ी है या पीछे है। सच कहा जाए तो नारी आज पुरुषों से आगे ही है, क्योंकि वो एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालती है। थैंक यू। आप उस बेटी की माँ हैं जिन्होंने जातीय स्तर पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इतना ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर भी कई स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं। जब एक बेटी जीतती है तो सारा देश गर्वान्वित महसूस करता है। आप अपनी बेटी के परिश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? अगर मैं अपनी बेटियों के बारे में बात करूं तो मेरी एक बेटी ये है और मेरी दूसरी बेटी है, वो भी ताइक्वांडो खेलती है। वो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उसने दुबई में ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला था, आयुषी सिंह। ये बेटी मेरे साथ रहती है और वो भोपाल हॉस्टल में रहती है, MP एकेडमी में। अगर इनकी मेहनत की बात की जाए तो इनको सिर्फ अपने गेम्स के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये 18 किलोमीटर जाती है प्रैक्टिस करने के लिए साइकिल से जाने के बाद साइकिल से आती है, वहाँ प्रैक्टिस करती है। समझ सकते हैं कि 18 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना, फिर वहाँ प्रैक्टिस करना और फिर वहाँ से आना। इनके लिए जो कुछ भी है इनका गेम है और इनका जो सपना है, जो ड्रीम है, वो ओलंपिक में जाना है। और मैं भी हमेशा, मेरा आशीर्वाद और मेरी बेस्ट विशेज़ सब मेरे बच्चों के साथ हैं, क्योंकि जब इनकी मेहनत को मैं देखती तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत इनके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, घर को भी देखती हूँ। बट जब ये लोग मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि सच में मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरे बच्चों की है और ईश्वर एक दिन इनको ज़रूर सफल करेगा, ऐसी मेरी विश भी है और मेरा सपना भी है। अभी मेरी बेटी ने रिसेंटली नेशनल में गोल्ड मेडल लिया है, स्कूल गेम्स नेशनल चैम्पियनशिप में। और अब सेकंड टाइम ये फिर से सेलेक्ट हुई है नेशनल के लिए।
तो नेशनल वहाँ जा रही है SGFI नेशनल गेम्स में, जो कि अभी 30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे और ये MP में होने जा रहे हैं। वहाँ के लिए क्वालिफाई हुई है, इसका स्टेट में गोल्ड था। और उसके बाद आगे तैयारी करेगी ये लोग नेशनल गेम्स में जाने की, खेलो इंडिया, आगे बहुत सारी है। स्ट्रगल तो आप जानते हैं कि प्लेयर्स का जो स्ट्रगल है वो शायद किसी को नहीं दिखाई देता, जब वो एक प्लेयर बन जाता है उसके बाद दिखाई देता है। क्योंकि जब ये लोग सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो कई बार सीटें नहीं मिलती, इनको रिजर्वेशन नहीं हो पाते। ये लोग जो पैर रखने वाली जगह होती है वहाँ पर सो कर ये लोग सफ़र करते हैं। बीइंग अ फीमेल, कोई ये नहीं सोचता कि भाई इनको जगह दे दी जाए या सीट प्लेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इनका जो सफ़र होता है बहुत कांटों वाला होता है, लेकिन जब ये किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बाद दुनिया चमकते सितारे को देखती है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, उसके पीछे के जो कांटे होते हैं, उनको शायद कोई महसूस नहीं कर पाता। तो ये एक प्लेयर ही जानता है कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचा और उसने कैसे ये सारा सफ़र तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आशा करता हूँ और पूरे देशवासी, पूरी नारी शक्ति आपके और आपकी बेटी के साथ है, और मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी आपकी बेटी गोल्ड मेडल लाए, और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।